कुछ मूवीज आती हैं, हमें डीपली टच करती हैं, निकल जाती हैं एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बन करके। कुछ मूवीज आती हैं और एक नया ट्रेंड सेट करती हैं, अपनी एक्टिंग की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी स्टोरी की वजह से, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन वो ट्रेंड सेट कर जाती हैं। और एनिमल ये दोनों काम करती हुई नजर आ रही है। भैया इस मूवी ने सभी को कहीं ना कहीं टच किया है, चाहे नेगेटिव मान लीजिए या पॉजिटिव मान लीजिए, लेकिन भैया ए सर्टिफिकेट के बावजूद भी ये मूवी एक नया ट्रेंड सेट करती जा रही है। जी हाँ, अगर ये मूवी 1000 करोड़ हो जाए तो कैसा लगेगा आपको, क्या कहेंगे आप कहेंगे 1000 करोड़ मूवी करती है। भैया करती हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ए सर्टिफिकेट के साथ नहीं करती हैं। आप ए सर्टिफिकेट वाली मूवी और भी उठाकर देख लीजिए, हालिया रिलीज जैसे कि केरला स्टोरी आई या फिर कश्मीर फाइल्स आई, ए सर्टिफिकेट के साथ आई। इनके साथ जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई, सड़क से संसद तक इसकी गूंज बनी रही, लेकिन बाबू भाई इसकी जो कलेक्शन रहा वो लिमिटेड रहा, क्योंकि ए सर्टिफिकेट के साथ ऑडियंस लिमिटेड हो जाती है तो कलेक्शन भी लिमिटेड रहेगा। पठान और जवान जैसी मूवीज 500 करोड़ के पार जाती हैं सिर्फ अपने यूएस सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि पूरी तरह से ऑडियंस खुली रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर एनिमल 500 करोड़ के पार जाती है तो भी ये अपने आप में एक ट्रेंड स्थापित कर देगी, एक ट्रेंड सेट करती हुई नजर आ रही है। और वो ट्रेंड है आप बोल्ड और बेबाक मूवीज बनाइए, हम देखने के लिए तैयार है। सर्टिफिकेट की फिक्र आप ना करें। यानी नए नए फिल्म मेकर्स के लिए और पुराने फिल्म मेकर्स के लिए भी ये फिल्म एक एनकरेजमेंट है कि आप डरिए मत, संकोच मत करिए। ओटीटी का जमाना है, हम जब घर पर बैठ करके वो सब्जेक्ट देख सकते हैं, वो लैंग्वेज सहन कर सकते हैं, आप सिनेमा में लेकर के आइए। तो कोई आश्चर्य नहीं अगर हमें अब एनिमल जैसी कई सारी मूवीज देखने को मिलेगी। और हाँ, इसमें एक चीज और है, कई सारे एक्टर्स आते हैं, वो अपने पूरे कैरियर में तमाम तरह की भूमिका निभाते हैं, हल्की फुल्की सुपरहिट मूवीज भी देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब एक्टर्स के लिए भी एक तरह का एक नया डीप यूनिवर्स खुल गया है कि आप यहाँ पर आइए, आप अपने अंदर की डीप एक्टिंग को यहाँ पर बिल्कुल ओपन कर दीजिए। उसको सर्टिफिकेट की चिंता मत करिए, क्रिटिक्स की चिंता मत करिए, हम देखने आएंगे। यानी यहाँ पर अगर ये 500 से लेकर 1000 करोड़ का व्यवसाय करती है एनिमल, तो समझ लीजिए कि एक नया ट्रेंड लग गया ठप्पा, और हमें ऐसी और दमदार मूवीज, ऐसी कई हिंसक मूवीज देखने को मिल जाएंगे। संदीप रेड्डी बांगा ने भाई साहब क्या ही कमाल मूवी बना दी, क्या कमाल का काम कर दिया। कुल मिलाकर के इंडियन सिनेमा की ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इसकी 1000 करोड़ होने की संभावना पर। साथ ही देखेंगे डे 1 के बाद डे 2 इसका कलेक्शन कितना रहा और संडे के दिन क्या करने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कि हमें सपोर्ट करिए, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको एनालिसिस कैसा लगता है। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। कहा था ना कि 100 करोड़ के पार जाने वाली है मूवीज, तो वही चली गई है। कुल मिलाकर के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 116 करोड़ हुआ है। तो भाई से पहले दिन का तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाइप बना दी गई हो, इसलिए एडवांस बुकिंग हो गई। आप सेकंड डे का बताइए, सेकंड डे को एक्चुअल रिजल्ट आता है, तो भाई सेकंड डे को बताएंगे, सेकंड डे का डिस्कशन करेंगे कि क्या आया है ऑफिशियल कलेक्शन, वो भी फिल्म मेकर्स के द्वारा। तो उससे पहले हम बात करते हैं जरा कि सेकंड डे का क्या ट्रेंड है, का रिकॉर्ड क्या है सेकंड डे का। तो सेकंड डे का रिकॉर्ड भाई साहब जवान का नहीं है, ऑल टाइम का जवान का है, लेकिन सेकंड डे का है पठान का। पठान ने सेकंड दिन में केवल हिंदी में नेट किया था 68 करोड़, जबकि ऑल लैंग्वेज का अगर इसकी बात की जाए तो 70 करोड़ का इसने किया था कलेक्शन। अगर दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर कौन बैठा था भैया, तो भी जवान नहीं थी, वहां थी टाइगर 3। सेकंड डे के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हिंदी नेट में इसने किया था 58 करोड़ का कलेक्शन और 59 करोड़ हुआ था ऑल लैंग्वेज, कुल मिलाकर के सभी लैंग्वेज का। इसके बाद अब आप इंतजार कर रहे होंगे भैया एनिमल का बताइए, पठान जवान ये तो पुरानी हो गई। तो भाई साहब एनिमल का भी कलेक्शन आ चुका है। ओवरऑल की बात की जाए तो भाई साहब इसने आसमान छू लिया है। जी हाँ, बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया है 67.7 करोड़। जी हाँ, 67.27 करोड़ इसने डे 2 का कलेक्शन किया है इन इंडिया। अगर केवल हिंदी पट्टी की बात करें तो हिंदी में नेट कलेक्शन इसका हुआ है 58.37 करोड़ और साउथ में इसने कलेक्शन किया है 8.90 करोड़। तो कुल मिलाकर के इस नंबर के साथ जी हाँ भाई साहब ये आ चुकी है नंबर 2 पर सेकंड डे के ऑल टाइम कलेक्शन में। तो भाई साहब इसे हम लोग पहले से अनुमान लगा रहे थे कि इसका जो नेट कलेक्शन होगा वो 68-69 करोड़ हो सकता है, आप 70 करोड़ भी मान लीजिए। और साउथ का सहित मिला करके कुल मिला करके इसको हम अगर 80 करोड़ भी मान सकते हैं, 80 करोड़ मान ले अगर हमने, जैसे कि हम लोगों ने प्रेडिक्शन दी थी कि 80 करोड़ इसका मान सकते हैं। तो ओवरसीज का क्या होगा भाई साहब? भाई साहब विदेशों में भी एनिमल ने झंडे गाड़ रखे हैं। जैसी तबाही भारत में मचा रखी है ना, वैसे ही तबाही विदेशों में मचा रखी है। तो ऑफिशियल कलेक्शन की बात करें तो मेकर्स ने पोस्टर भी दे दिया है, देख लीजिए आप 236 करोड़।
226 करोड़ ओवरऑल 2 दिन की कमाई। यानी कि मेकर्स ने भी ऑफिशियली बता दिया है कि 80 करोड़ इन इंडिया एंड 40 करोड़ ओवरसीज, यानी सेकंड डे वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन 120 करोड़। जी हाँ, 236 करोड़ ठोक कर कमा लिया है इसने अभी 2 दिन में ही, और आज संडे है। कुल मिलाकर के जो अर्ली इसमें एस्टिमेट आए हैं वो बता रहे हैं कि भाई साहब 100 करोड़ के पार तो संडे जाने वाला है। जी हाँ, 100 करोड़ के पार संडे जाने वाला है। कुल मिलाकर के ये 3 दिन में 350 करोड़, 3 दिन में 350 करोड़ का कारोबार ये कर रही है, यानी ये 1000 करोड़ के आसपास क्या जा सकती है। तो भाई इसकी जो असली अग्नि परीक्षा है अब मंडे से शुरू होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीक है नॉन हॉलीडे। अगर ये मंडे को 30 करोड़ भी नेट पास करती है इन इंडिया, तो आप यकीन मानिए कि 1000 करोड़ पार करने वाली पहली ये सर्टिफाइड मूवी बनेगी, यानी हिस्ट्री क्रिएटेड। क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोई मूवी नहीं आने वाली है। 21-22 को आ रही है डंकी और 21-22 को ही आ रही है सालार। उससे पहले यानी इसके पास पूरे 3 सप्ताह है, और टाइगर 3 ने 3 सप्ताह में 450 करोड़ का आंकड़ा, 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। तो एनिमल है भैया। टाइगर 3 से आप इसको डबल तो मान ही लीजिए, डबल नहीं तो 1.5 गुना तो आप मान ही लीजिए, यानी 800-900 करोड़ के पार तो जाने वाली 100%। आपका क्या विचार है? क्या 1000 करोड़ करने वाली मूवी बनेगी? क्या ये नया ट्रेंड सेट करेगी? और क्या संदीप रेड्डी बांगा जैसे हमें और भी कई साहसी और करेजियस फिल्म निर्माता सामने नजर आएंगे, और एनिमल जैसी और इससे भी ज्यादा बोल्ड मूवीज भले ही ये सर्टिफिकेट के साथ हमें थिएटर्स में आगे चल के देखने को मिलेंगी?